यूपीएससी सीएससी एग्जाम प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसके चलते जो हमारे फिजिकल एडमिट कार्ड्स हैं वो शायद अब फेज आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने बेसिकली एक पायलट टेस्ट रन कर लिया है, जिसकी रिस्पेक्ट में अब एंट्री के लिए फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया जाएगा। जिसकी रिस्पेक्ट में जो इनिशियली हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी विथ रिस्पेक्ट टू एडमिट कार्ड में डिस्क्रिपेंसी, फोटो मैच नहीं हो रहा, ये वो सब शायद निगेट हो जाए। सो इसी रिस्पेक्ट में मैं नंदिनी आप सभी के लिए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन लेके आई हूँ इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और उससे हमारी जो पूरी एग्जाम प्रक्रिया है उसमें क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। सो उसी नुआंस में चलिए बिना किसी देरी के आज का जो ये सेशन है वो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये जो न्यूज़ है वो एक्चुअल में है क्या। तो अगर हम न्यूज़ को डिकोड करें एज सच तो हमको देखने को मिलता है कि जो यूपीएससी चेयरमैन है अजय कुमार, उन्होंने अनाउंस किया कि एआई फेशियल रिकॉग्निशन का जो पायलट टेस्ट था वो सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा चुका है। और ये एनडीए 2 और सीडीएस 2 के एग्जामिनेशन जो अभी 14 सितंबर को हुए थे उसमें ये ट्रायल किया गया था, जिसकी रिस्पेक्ट से अगर आप देखो तो जो हमारा वेरिफिकेशन का टाइम था वो पर कैंडिडेट 8 से 10 सेकेंड डिक्रीज हो गया, जिसके चलते हमने मैसिव टाइम बचाया। क्योंकि अगर आप देखो तो मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो ये टाइम की वजह से काफ़ी ज़्यादा आती है, जिसके चलते जो भी कैंडिडेट से आपके जो भी लोकेशन है विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जाम सेंटर्स अगर वो किसी भी रिमोट एरिया में है तो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टेड हो जाते हैं। सो इसी के बेसिस पे हमने ये एक बहुत बड़ी फियाट अचीव की है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि ये जो यूपीएससी है हमारा वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है टुवर्ड्स अ स्मार्टर, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग ऑल द एग्जामिनेशन। ये हमारी इंडिया की जो डिजिटल गवर्नेंस और एग्जाम इंटेग्रिटी है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जिसके चलते अगर आप देखो तो ये हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडवांसमेंट कर लिया है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। सो इससे अगर हम देखें तो हमारी जो फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी है और सिक्योरिटी है वो मेंटेन हो पाएगी। क्योंकि हमने देखा टाइम एंड अगेन कि प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जामिनेशन में, जब भी देखो इम्पर्सोनेशन की, कई बार कुछ मैच नहीं हो रहा, चलो इम्पर्सोनेट नहीं है बट स्टिल ड्यू टू सर्टन चेंजेस फोटोज वगैरह मैच नहीं होती तो उससे प्रॉब्लम आती थी। बट ऑल एट द सेम टाइम ये जितना सही है उतना ये गड़बड़ शड़बड़ भी है। क्यों? क्योंकि कई सारे क्रिटिसिज्म भी इसी के साथ रिलेट होते आते हैं। ध्यान रखिए, जब भी मशीन को ही अकेले हम कहीं पे लगाने की कोशिश करेंगे, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे या फिर सिर्फ अपनी डिपेंडेंस ह्यूमंस पे ट्रांसफर कर देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बैकलैशेस हम लोगों को फेस करने ही पड़ेंगे। हैविंग सेड दैट, इस केस में जो हमको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं वो है इम्पर्सोनेशन की, डिलेस की और मैनुअल वेरिफिकेशन की। ताकि हम लोग मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग बेसिकली अपने किससे, हम लोग जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे फेस कर रहे थे, जिसको हमने निगेट करने के लिए इस पर्टिकुलर मेथड को इन्वॉल्व किया। लेकिन आज के टाइम पे भी अगर आप देखो तो एआई वगैरह भी इतने एफिशिएंट नहीं है। अगर कोई एरर आ जाता है सपोजिटली तो फिर उसका क्या होगा, उस पर गौर करने वाली बात होगी। इसी के नुआंस में अगर आप देखो तो इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स को बेसिकली डील करने के लिए ही ये स्टेप लिया गया है, जिसमें कि अगर आप देखो तो अप्रॉक्सीमेटली 1129 कैंडिडेट्स को कवर किया गया था, जिससे 2700 प्लस स्कैन्स कंप्लीट किए गए थे और एवरेज वेरिफिकेशन टाइम भी हमारा डिक्रीज हुआ था। उसी के नुआंस में अगर आप देखो तो जो की फीचर्स हैं इस टेक्नोलॉजी के वो हैं कि एआई इनेबल्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन हमको यहाँ पे मिलता है। रियल टाइम मैच हम लोग रजिस्ट्रेशन की फोटोज के साथ एफिशिएंटली कर सकते हैं। इंस्टेंटली एंट्री मिल जाती है जैसे ही पास वेरीफाई हो जाता है। और एसओपीज अभी जो है वो बनाई जा रही हैं, जिससे कि हम इस पर्टिकुलर पायलट को नेशन वाइड रोल आउट कर सकें, जिससे कि जो भी एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट करता है उनमें इस ही तकनीक का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। और हो सकता है फिर स्टेट बॉडीज भी सीख जाओ और इवेंचुअली हम लोग शिफ्ट कर जाए टुवर्ड्स द एंटायरिटी इन इट्स डिजिटल बीइंग। सो इसी बेसिस पे हमारी जो टेक है वो एग्जिस्ट करती है, जिसके बेनिफिट्स अगर आप देखो तो फास्टर एंट्री है, रिड्यूस्ड क्यूज हैं। ऑफ कोर्स अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो एग्जामिनेशंस हमारे यहाँ इतने सारे कैंडिडेट्स देते हैं, आईबी का एग्जाम हुआ, एनडीए का हुआ, सीडीएस का हुआ, कि भीड़ की जो मात्रा है वो प्रचुर भाव में होती है। सो उस रिस्पेक्ट में ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी। इम्पर्सोनेशन और प्रॉक्सी कैंडिडेट्स का जो एस्पेक्ट रहता है वो भी डील किया जा सकेगा। ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी बढ़ जाएगी। ये हमारे इंडिया के ई गवर्नेंस मिशन जो है, विजन जो है, उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है और कैंडिडेट का ट्रस्ट भी इस प्रोसेस में बढ़ जाएगा, जिसकी रिस्पेक्ट से ऑफ कोर्स हम लोग काफ़ी एडवांसमेंट्स लेकर के आ पाएंगे। बट जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इसके साथ भी चैलेंजेस एसोसिएटेड हैं, तो उस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो जो हमारा डीपीडीपी एक्ट है 2023 का, डेटा प्रिवेंशन वाला,
तो उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है फेशियल रिकॉग्निशन में एरर हो जाए किसी चीज़ के चलते, तो फिर उसका क्या यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन है, वो खोज के लेके आना पड़ेगा, क्योंकि एज, लाइटिंग, डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि एग्जाम के पहले कब क्या हो जाए हमको नहीं पता। उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो हमको स्टाफ की ट्रेनिंग करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी होना चाहिए, जिससे जो भी इशू आए वो तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑन सेंटर एंट्री की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी हम यहाँ पे से एक तरीके से इरेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको एसओपीज बेहतर तरीके से बनानी है, प्रिवेसी लॉज के साथ स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना है, जिससे कि किसी भी कैंडिडेट का डेटा जो है वो चोरी ना हो, गलत तरीके से इस्तेमाल ना हो। पायलट एक्सपेंशन को करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग और अवेयरनेस कैंडिडेट की भी और स्टाफ की भी करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और इंडिपेंडेंट ऑडिट्स हमको करते रहनी पड़ेंगी, जिससे कि हम लोग फेयरनेस को इंश्योर कर पाएँ, क्योंकि ऑल दैट सेड एंड डन हम लोग अगेन एक ऑल इंडिया लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसी भी तरीके की लापरवाही जो है वो बिल्कुल भी बरत नहीं सकते हैं। सो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजरली एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन फेज पे खड़े हुए हैं अभी, बट उसको भी एफिशिएंटली करना इज द नीड ऑफ द आवर, जो कि ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट इज प्लानिंग ऑन इट, और इन सब भावों से कर भी सकता है। सो उसी नुआंस में आज का जो ये डिस्कशन है वो बस इतना ही है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका क्या मानना है, क्या फीडबैक है इस पर्टिकुलर पायलट के बारे में जान के, वो भी बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अगेन आप लोग ही इस पर्टिकुलर सर्विस को यूज़ कर रहे होंगे, आप लोग ही फ्यूचर हो इस सर्विस को यूज़ करने का, तो ऑफकोर्स आपका जो भी ओपिनियन है वो जानना, बनाना और मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपने अभी भी अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी जो है वो स्टार्ट नहीं की है, तो अनअकैडमी आप सभी के लिए शिक्षा महोत्सव ट्रिपल ट्रीट लेके आया है, जिसकी रिस्पेक्ट में आप 26, 27 या 28 कोई भी एस्पिरेंट हो, आप हमारे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा एक लोएस्ट प्राइस ड्रॉप पे उठा सकते हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में आपको हम वेरीड ऑफर्स दे रहे हैं। हमारे जो बैचेस हैं वो लाइव होने वाले हैं 30 सितंबर, 29 तो 30 सितंबर से, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इनमें से किसी एक में तो एनरोल कर ही लीजिए, क्योंकि हम लोग आपको साथ में सीएससी अश्योर भी दे रहे हैं, जिसकी रिस्पेक्ट में अगर आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होता है तो दैट प्रिपरेशन वुड बी ऑन अस। ऑल्सो आपको बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो करनी पड़ेंगी, तो उसके बाद आप सीएससी अश्योर भी अवेल कर पाओगे। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि आप डिसीजन क्या लेते हो, उस पर डिपेंड करता है। सो पोस्ट यू आर डन टेकिंग अ डिसीजन एंड यू आर लाइक कि चलो अब सब्सक्रिप्शन लेना ही लेना है, तो आप एनएसटी लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके वाया आपको मेरी अकाउंटेबिलिटी भी मिलेगी, और साथ ही साथ ये जो डिस्काउंट्स के बारे में मैंने बात की वो भी आप अवेल कर पाओगे। सो यस, आज के सेशन में इतना ही, मिलते रहेंगे हम इस पर्टिकुलर चैनल पे। अगर आपको ये हमारे इनिशिएटिव्स अच्छे लगते हैं देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। With this is me Nandini Singh Tomar, your educator for the day, signing off. Hope you liked the session, and if you did then please do the needful. Thank you so very much again for watching.